ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अब खबर झुंझुनू से है। मालीगांव के सूबेदार शहीद राजेंद्र भांबू की अंत्येष्टि आज की जाएगी। जम्मू में राजौरी के परगल आर्मी कैंप आतंकी हमले में शहीद हुए थे भांबू। देर रात 1 बजे पहुंची पार्थिव देह चिड़ावा। थोड़ी देर बाद ओल्ड बाईपास से शहीद के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा रैली। 2 दिन से अपने लाल के इंतजार में है मालीगांव के लोग। दोपहर तक होगा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। झुंझुनू के शहीद राजेंद्र भांबू की शहादत को सलाम फर्स्ट इंडिया करता है। शहीद के सम्मान में 20 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। चिड़ावा के ओस्टू बाईपास पर शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। मालीगांव में राजेंद्र भांबू जम्मू में शहीद हो गए थे। तो मालीगांव के राजेंद्र भांबू जम्मू में शहीद हो गए थे। और ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तिरंगा रैली निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी शहीद के सम्मान में। और वाकई में आज जब यहाँ से ये तिरंगा यात्रा रवाना होगी तो ऐसे में सभी के मन में उनकी शहादत को लेकर के एक अलग भावना देखने को मिलेगी। शहादत को हर कोई सलाम कर रहा होगा। और जैसे ये खबर पहुंची ऐसे ही एक और तो दुख की अनुभूति हर कोई कर रहा था। पूरे गांव में गमगीन माहौल था। पर जब देश का लाल, देश का बेटा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है तो उस दौरान सम्मान की एक भावना होती है, गर्व की एक अनुभूति होती है। और ये ऐसी ही अनुभूति जब परिवार के जनों की प्रतिक्रिया सामने आई तो उनकी भी ये भावनाएं निकलकर सामने आई कि दुख है कि हमारे परिवार का एक सदस्य हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया है। पर गर्व इस बात का है कि देश की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। वीर गति को वो प्राप्त हो गए। और ये भी तय है कि भले ही वो अब इस दुनिया में ना हो पर लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। यहाँ की युवा पीढ़ी सदैव उनसे प्रेरणा लेती रहेगी कि जिस तरीके से देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर किया है तो हमें भी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में राजस्थान के सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू सहित 3 जवान 11 अगस्त 2022 को शहीद हो गए थे। और इंतज़ार किया जा रहा था उनकी पार्थिव देह का कि जब उनकी पार्थिव देह पहुंचे तो पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी पूरी आपसे चाहेंगे, तस्वीरें भी आप दिखाएं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं अंतिम संस्कार को लेकर के, तिरंगा रैली को लेकर के। चलिए प्रदीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। पर ये जानकारी आपको दे दें कि आज शहीद राजेंद्र भांबू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई आला अधिकारी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहेंगे, कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे और अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई यहां पर आतुर नजर आएगा। जहां जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी वहां वहां से उनके जयकारे लगाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे, उरी जैसी घटना को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही थी, पर इन जाबाजों ने सूझबूझ दिखाई और उसके बाद उस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। तो वहीं दहशतगर्दों को भी मार गिराया। पर वहीं सेना के जवान जो शहीद भी हो गए। और झुंझुनू की बात करें, शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी को एक तरीके से वीरों को जनने वाली भूमि के तौर पर देखा जाता है। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए कि कितना भव्य ये पूरा माहौल नजर आ रहा है। क्योंकि एक और तो गम की अनुभूति हर कोई कर रहा है, दुख हर कोई महसूस कर रहा है। किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया। पर वहीं दूसरी ओर किसी ने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को भी खोया होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सबको गर्व की अनुभूति भी है कि हमारे यहाँ के एक लाल ने, यहाँ के बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। और ये तस्वीरें भी इसी की बानगी देते हुए यही दास्तान बयां करते हैं। आर्मी कैंप पर हमला किया गया था, आतंकियों के द्वारा घुसकर हमला करने की कोशिश थी। और बिल्कुल एक उसी तरीके का ट्रेंड था जिस तरीके का उरी वाली घटना में ट्रेंड रहा।
तो ऐसे में इन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों का डटकर सामना किया और 2 आतंकियों को तो ढेर भी कर दिया। तो ऐसे में अदम्य साहस का परिचय इनके द्वारा दिया गया। हमारे सहयोगी प्रदीप हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप का ही रुख करेंगे। प्रदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे अंतिम संस्कार को लेकर के और साथ ही तिरंगा रैली को लेकर। ये अभी उनके जो तिरंगा रैली है उसकी तैयारियां बड़ी जोर शोर से की जा रही है। चिड़ाव के ओजलू बाईपास पर है, जहां पर अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि शहीद सम्मान की यात्रा में जो ट्रक है जिसमें उसकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, तो ट्रक को सजाया गया है और पास में बड़ी संख्या में युवा शामिल है। ग्रामीणों का आना जाना भी यहाँ है। आप देख सकते हैं कि बड़ी इससे ज्यादा से नीचे है जिनके देशभक्ति गाने गूंज रहे हैं, वो एक यहाँ देशभक्ति माहौल पैदा कर रहे हैं। आप थोड़ी सी देर में उनकी पार्थिव देह तो बाईपास पे लाई जाएगी और यहाँ से थोड़ी सी देर में उनकी पार्थिव देह ओजटू बाईपास पे लाई जाएगी और यहाँ से 20 किलोमीटर जो लंबी यात्रा है वो उनके पैतृक गांव तक निकाली जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, और यही तो हमारे देश की खासियत है कि हमारे देश के लाल हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति के नारे भी लिखे हुए हैं कि सच्चा देशभक्त वही होता है, सच्चा खुशनसीब भी वही होता है जो मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देता है। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, ये तस्वीरें हैं तिरंगा रैली की तैयारियों की। कुछ ही देर में जैसे ही पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचेगी उसके बाद तिरंगा रैली को आगे बढ़ाया जाएगा और शहीद राजेंद्र भांबू के जयकारे यहाँ पर लगेंगे और पूरा क्षेत्र इन जयकारों से गुंजायमान नजर आएगा और यही सच्ची शहादत भी है। और ऐसे में शहादत को सलाम करने के लिए हर कोई पहुँच रहा है। अब टोंक के टोडा